अगर आपको ये लगता है कि आपकी किस्मत खराब है और आप जो मेहनत करते हैं उसका फल आपको नहीं मिलता, तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आज की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है और हो सकता है वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप आज के बाद अपनी जीवन में कभी भी अपनी किस्मत के लिए रोना नहीं रोएंगे और शायद आज के बाद आप ये कहना बंद कर दें कि आपकी किस्मत खराब है। 40 के दशक में हंगरी नाम के देश में एक निशानेबाज होता है, एक शूटर होता है। वो अपने देश में की आर्मी में सार्जेंट भी होता है। वो नेशनल लेवल पर काफ़ी फेमस हो चुका था और उसके देश के हर एक व्यक्ति को ये लगा था कि 1936 में होने वाले ओलंपिक में वो अपने देश के लिए मेडल ज़रूर लाएगा। लेकिन 1936 ओलंपिक में एक नियम लागू हो जाता है कि सिर्फ कमीशन्ड ऑफिसर ही क्वालिफाई करेंगे। तो वो उस समय सार्जेंट था, तो उस ओलंपिक में भाग नहीं ले पाया। लेकिन ओलंपिक खत्म होने के बाद ये नियम भी खत्म हो जाता है और दोबारा से उसको आस हो जाती है कि वो 1940 में अपने देश के लिए मेडल ज़रूर जीतेगा। इसी के लिए वो दोबारा से अपनी तैयारी शुरू कर देता है। 1937, 1938 में अपने देश की नेशनल लेवल की सभी प्रतियोगिताएं वो जीतता है और एक बार फिर देश के हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि इस बार हंगरी का मेडल शूटिंग में ज़रूर आएगा। लेकिन 1938 में एक युद्ध के दौरान उसका दाहिना हाथ, जिससे वो निशानेबाजी करता था, उसमें एक ग्रेनेड फट जाता है और 1938 में हॉस्पिटल में वो भर्ती हो जाता है इलाज के लिए। कुछ दिन बाद अस्पताल में रहने के बाद उसे छुट्टी तो मिल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं सपना चकनाचूर होते हुए उसे ज़रूर दिख रहा था। लेकिन वो कहाँ हारने वाला था। उसने अपने बाएं हाथ से दोबारा से शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू की और हैरान कर देने वाली बात यह है कि 1939 आते आते उसने दोबारा से अपने देश की नेशनल लेवल की शूटिंग की प्रतियोगिता जीती। एक बार फिर देश के हर एक व्यक्ति को यह लगा कि हंगरी का मेडल 1940 के ओलंपिक में ज़रूर आएगा। लेकिन किस्मत भी उसके आगे चल रही थी और 1940 के ओलंपिक वर्ल्ड वार की वजह से रद्द हो जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि कहानी खत्म होने वाली है, लेकिन यहां से कहानी शुरू होती है। वो दोबारा से मेहनत शुरू कर देता है क्योंकि उसे अब यकीन हो गया था कि 1944 में जो ओलंपिक होंगे उसमें वो ज़रूर मेडल लेकर आएगा। लेकिन 4 साल की मेहनत उसके बाद दोबारा करने के बाद 1944 के भी ओलंपिक रद्द हो जाते हैं वर्ल्ड वार के कारण। अब जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी और सबको ये लगा था कि अब हंगरी देश का कोई भी मेडल नहीं आएगा, तब भी वो प्रैक्टिस जारी रखता है और 1948 ओलंपिक के लिए अपनी तैयारी शुरू कर देता है। अब वो दिन आ गया था जब उसके आगे भागने वाली किस्मत थक गई थी भाग भाग कर, लेकिन उसने अपनी दौड़ चालू रखी। 1948 के ओलंपिक होते हैं और वो व्यक्ति हंगरी नाम के देश के लिए, अपने देश के लिए ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड मेडल लेकर आता है। ये निशानेबाज था कैरोली टेकेकस। ये वो निशानेबाज था जिसने अपनी किस्मत को लगातार 15-16 साल तक देखा, आजमाया, और या मैं कहूँ उसकी किस्मत ने उसे आजमाया। उसके आगे आगे दौड़ रही थी, किस्मत तो थक गई लेकिन वो नहीं थका। यही कारण रहा कि 1948 में उसने अपने देश के लिए गोल्ड मेडल निशानेबाजी में जीता। यही नहीं रुका, उसने दोबारा से 1952 में होने वाले ओलंपिक में अपने देश के लिए मेडल जीता। ये वो कहानी थी जो हमें ये तो बताती है कि हम अगर मेहनत करें तो हमें सब कुछ मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ जो शायद हम में कमी होती है, या मैं कहूँ लूजर्स में कमी होती है, जो हार मान लेते हैं, वो होती है पेशेंस की, संयम की। अगर हम संयम रखें तो किस्मत ज़रूर आपसे हार जाएगी और आप उस दौड़ में जीत जाएंगे। भारत जो एक ऐसा देश है जो श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा लोगों को ये बताता है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। आज यहाँ के लोग किस्मत के सहारे बैठे हैं और हमें उदाहरण लेना पड़ रहा है दूसरे देशों से। जैसे अब कैरोली टेकेकस नाम के इस व्यक्ति ने जो दिखाया है, जो मेहनत करके अपने देश के लिए मेडल जीता है, वो एक ऐसी कहानी है जो शायद
हम सब के खून में उबाल ला दे। मैं यहाँ पर रामधारी दिनकर जी की 2 लाइनें इस शूरवीर के लिए जरूर कहूंगा, जिसमें वो कहते हैं, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण भर नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। ये कहीं ना कहीं कैरोली टैकेकस ने प्रूव किया है, प्रमाणित किया है। किस्मत के भरोसे मत बैठिए, हो सकता है किस्मत आपकी मेहनत के भरोसे बैठी हो सकता है हमें समय जरूर लगे, लेकिन सफलता धीरज से और मेहनत से जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।